नमस्कार, मैं हूं आदित्य पांडे। आपका स्वागत नो न्यूज़ के न्यूज़ रैप में। बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर घुसकर यूएई ने वार करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो वार है ये तो अपनी जगह है। उससे भी बड़ी चीज़ ये हो रही है कि ईरान के पास में अब कच्चा तेल रखने की जगह नहीं बची। वो प्रोडक्शन रोक नहीं सकता। तो उसने किया ये है कि जो तेल है उसको बहा रहा है खर्ग द्वीप की तरफ। क्योंकि इधर जो है आपका हॉर्मुज़ में वहाँ पर अमेरिकी सेना ने जो बंदिशें लगा रखी हैं उसके चलते अब तो इन्होंने खर्ग में कच्चा तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। कच्चा तेल आप समझिए कि ये एक तो पहले ही ये वाला जो इलाका है ये थोड़ा-सा उथले पानी और उस तरह का इलाका है जहाँ पर पानी छोड़ना संकरा इलाका है। यहाँ पर पानी छोड़ने के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, कितने तथ्यात्मक चीज़ें इससे निकल कर आती हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो कि लगभग 45 से 50 किलोमीटर का एरिया जो है उसमें तेल ऊपरी सतह पर जम गया है। तो इतनी जो एरिया है उसमें से मतलब बड़े संख्या में जो जलीय जीव हैं, समुद्री जीव-जंतु जो हैं, उनके लिए मतलब संकट बुरी तरह से संकट खड़ा हो गया है। और इसमें सिर्फ छोटे जीव-जंतु नहीं हैं, इसमें बड़े उनके लिए भी दिक्कत होती है क्योंकि उनकी यदि स्किन पर तेल जम जाए, तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब अपन यदि मछली और इस तरह की इनकी बात करें तो ऐसा नहीं है, और भी बड़े जीव भी इसमें प्रभावित होंगे और कुछ तो हमेशा के लिए खत्म होंगे, ये बात तय है। 45-50 वर्ग किलोमीटर का एरिया मामूली नहीं होता और इतनी जगह में यदि तेल तेल फैला हुआ है। अच्छा, इसके अभी कोई तुरंत रुकने की भी संभावना नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आज रोक दिया जाएगा, ये तो प्रोडक्शन जारी रहना है और न जाने कितनी दूर तक फैलना है। दूसरी बात कि इससे मैंग्रोव और इस तरह की जो झाड़ियों वाली बनावट होती है समुद्र की, वो पहले ही उस एरिया में बहुत कम है और वो बुरी तरह से प्रभावित होंगी। सबसे बड़ा जो असर हो सकता है वो है कि सऊदी, यूएई और कतर, इनके इलाकों में जो पानी जाता है, यदि ये फैला तो वहाँ तक जाएगा और इन इलाकों तक जो पानी जाता है वो डिसैलिनेशन करते हैं इनके, समुद्री पानी को पीने लायक बनाते हैं और उससे काम चलाते हैं। लेकिन यदि ये तेल वहाँ पहुँच गया जहाँ से ये पानी लेते हैं पीने के लिए, तो इन इलाकों में, इन तीनों देशों में ख़ास तौर पर यूएई, कतर और सऊदी अरबिया, इन तीनों देशों में पानी पीने के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। यानी आप समझिए कि ये होने को, दिखने को छोटा सा मसला है कि ईरान के पास में तेल भंडारण क्षमता खत्म हो गई है और उसको प्रोडक्शन भी लगातार जारी रखना है। प्रोडक्शन इसलिए बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि तेल के कुएँ यदि एक बार मर गए प्रोडक्शन बंद करने के बाद में, तो उनको ज़िंदा करना नामुमकिन होगा। तो अब ये हालत है कि जीव जंतु, जलीय जंतु, मैंग्रोव्स और इस तरह की पारिस्थितिकी और उसके साथ में यूएई, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों को पीने के पानी की समस्या। ये मामला इतना बड़ा है पर इसमें अभी हमें भारत से कहीं आवाज़ें सुनाई नहीं दी हैं। ऐसे लोग जो हमारे यहाँ अंडमान के पास में देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था, उसको लेके विपक्ष की सबसे बड़ी नेता मानी जाने वाली जो सोनिया जी हैं, उन्होंने कई अखबारों में एक साथ अपना लेख पहुंचाया है कि यदि यहाँ पर ऐसा कर दिया गया तो ये हो जाएगा, जबकि उस नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। तो तब हम पर्यावरण की चिंता करते हैं, लेकिन चूँकि ईरान के मामले में हमें कुछ नहीं बोलना है, इसलिए हमें इसकी चिंता भी नहीं है। तो देखिए, ये हमारी सोच है और ये हमारी समझ है। और भी बातें करते हैं। नमस्ते।